नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना संकट के बीच हरियाणा सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम मनोहर लाल ने हिसार में 500 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। हिसार के अस्पताल का नाम पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल रखा गया है। वहीं पानीपत में भी सीएम मनोहर लाल ने पानीपत रिफाइनरी के सहयोग से 300 बेड का गुरु तेग बहादुर कोविड अस्पताल को जनता को समर्पित किया ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। हिसार और पानीपत की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर कोविड के मरीजों के लिए नए अस्पताल का उद्घाटन सीएम की ओर से किया गया। लैंड की एक जरा साइड में सईद शरद प्लीज सी शरद देखो एक मिनट पानी लाओ भी जरा। सिक्योरिटी कोई बात नहीं सर, दे विल टेक केयर। डॉक्टर से वो ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हॉस्पिटल की लैंड की अपनी एक प्रॉब्लम थी, लेकिन वो हल हो चुकी है। वहाँ का जो विद्यालय था, उस विद्यालय को हमने दूसरी जगह दे दी है और उनका डिमार्केशन हो गया है और बहुत जल्दी उस बिल्डिंग का डिमोलिशन शायद शुरू हो गया होगा। नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं, डिमोलिशन। हाँ, डिमोलिशन हो गया है, वो जगह खाली हो रही है और उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी। मैं समझता हूँ जितना उसमें अब एक पीरियड टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन में, उतना ही लगेगा। धीरे-धीरे उसके लिए क्या तैयारी की जा रही है? आपने ठीक कहा कि पिछले 3-4 दिन से ये जो ब्लैक फंगस ये भी एक आक्रमण कर रहा है और इस लोगों के ऊपर इसका असर हो रहा है। अभी तक पूरे प्रदेश में 70 के आसपास केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्थानों पर। कुछ उसमें हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, कुछ घर में इलाज कर रहे हैं। लेकिन हम उनके लिए 4 यानी जो केंद्र हैं वो अभी यानी मोटे रूप से स्थापित किए हैं। 4 मेडिकल कॉलेजेस जहाँ अच्छे लेवल के फिजिशियंस भी होंगे, अच्छे लेवल के उनको सर्जरी देने वाले डॉक्टर्स भी होंगे, क्योंकि उसमें सर्जरी की भी आवश्यकता है, फिजिशियन की दवाई की भी आवश्यकता है। तो जिसके अंदर यहाँ गुड़गांव में एसजीटी मेडिकल कॉलेज, अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, रोहतक में पीजीआई, करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। अभी आज ही निर्णय करके इन 4 में अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर्स वहाँ होंगे। ऑपरेशन की ज़रूरत होगी तो ऑपरेशन कराएंगे, दवाई से ठीक हो सकेगा तो दवाई से कराएंगे। इनकी दवाइयाँ काफ़ी महंगी हैं और दवाइयों की अभी क्योंकि इतना कोई पहले से तो पता होता नहीं है कैसा क्या होगा, इसका शॉर्टेज भी है। हमने आज ही केंद्र सरकार के सारी व्यवस्था में बातचीत की है। बहुत जल्दी आज हमको कुछ दवाइयाँ स्टेट लेवल पर ही एलोकेट हो जाएंगी। जैसे पहले हमें रेमडेसिविर और टॉसिली वगैरह का व्यवस्था की है, वैसे ही एक बोर्ड बनेगा और जो बोर्ड उस जिस पेशेंट के लिए रिकमेंड करेगा, अप्रूव करेगा, उसी को दवाई दी जाएगी। सरकारी व्यवस्था में ये दवाइयाँ रहेंगी। बड़े डॉक्टर्स का मानना है कि पहली जो लहर आई थी उसमें बुजुर्गों को ज़्यादा कोरोना की तबीयत में लिया था, दूसरी में युवाओं को, तीसरी जो लहर आई उसमें बच्चे ज़्यादा संक्रमित होने की संभावना है। उसके लिए सरकार कितनी तैयार है, बच्चे ज़्यादा? देखिए, उस बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने विचार किया है कि जैसे वैक्सीनेशन का टीका है, पहले 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाया गया था, बाद में ये 18 से 45 शुरू कर दिया गया है और बच्चों वाले वैक्सीन का भी ट्रायल शुरू हो चुका है। और सक्सेसफुल ट्रायल का जो पीरियड होता है वो पूरा होते ही बच्चों की वैक्सीन भी तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी और छोटे बच्चे से लेकर के और वृद्ध तक सबको अलग अलग टाइप के जो वैक्सीनेशन के टीके हैं वो लगेंगे। और क्योंकि बड़ी आबादी में एक साथ सबको लगना संभव नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन वैक्सीनेशन की जो कंपनीज की है वो जैसी एक रेगुलर स्पीड पर होती है वैसी है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन के इंजेक्शन मंगा करके और अपनी आबादी को सारी को कवर करेंगे। ग्लोबल टेंडर को लेकर क्या सिचुएशन है? ग्लोबल टेंडर में हम जा रहे हैं। हमने RFP के लिए कह दिया है, 1 आध दिन में टेंडर जाएंगे। लेकिन अभी भी जिन भी स्टेट्स ने ग्लोबल टेंडर किया है, किसी का मैच्योर अभी नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ जैसे भी कोई टेंडर किसी पहली स्टेट का भी मैच्योर हो जाएगा तो हमको क्लियर हो जाएगा कि कितनी हमको वैक्सीन उपलब्ध होगी, किस रेट में उपलब्ध होगी। हम भी टेंडर निकाल रहे हैं और एक बार पहले ही शुरुआत तक के जो दिखते हैं वो समाप्त होने के बाद और फिर ग्लोबल टेंडर में बहुत जल्दी प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। के लिए भी वैक्सीनेशन का कल है।
क्या चीज़? गर्ल्स खोलने में पहले गत्तों के बेड लगाए गए थे, जो ये सेंटर बनाया गया है, और वो बेड चेंज कर दिए गए हैं। क्या ऐसे में वो भाई अभी तो गर्ल्स कॉलेज का जो कल उद्घाटन होना है उसकी बात कर रहे हैं। अभी कल जाके देखेंगे और कोई भी देखिए इस प्रकार के चलते काम में कौन सी व्यवस्था में कौन क्या करता है ये एक्सपर्ट जानते हैं। आप और हम इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इस समय तो जो विषय हो रहे हैं उन सबको हम जनता को बताएं कि ये हो रहे हैं। अभी कुछ नहीं हो रहा तो आप सुझाव दीजिए, उसको हम करेंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि चाहे मीडिया के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हों, रचनात्मक भूमिका सबकी ये है कि जो हो रहा है उसको पॉजिटिवली हम आगे बढ़ाएं। अब दुर्भाग्य ये है कि पॉजिटिव शब्द ये अपना अर्थ का अनर्थ भी कर चुका है। एक ये शब्द ऐसा है जिसके अब 2 अर्थ हो गए हैं। कोरोना को कह के पॉजिटिव कहते हैं तो बहुत डर लगता है, लेकिन स्वभाव में पॉजिटिविटी आनी चाहिए, इसका मैं समर्थक हूँ। और एक बात जो अभी मुझे खैर पहले से जानकारी थी लेकिन मैं ध्यान नहीं रहा मुझे कहना, वो बता रहा हूँ कि कल जो है हमने मीडिया के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन का डे रखा है। इसलिए आप सब लोग जो आपके लिए वर्किंग प्लेस सेंटर्स बनाए हैं वहाँ जाकर के सभी अपना वैक्सीनेशन का पहली जो डोज है वो आप लगवा लें और फिर निश्चित टाइम के बाद दूसरी डोज भी जरूर लगवाएं। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। हरियाणा का नाम तो दे दिया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। हिसार से गुरुग्राम में भी कोविड अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। 100 बेड का अस्थायी अस्पताल तैयार हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रही हैं, सीएम मनोहर लाल ने इसका उद्घाटन किया है। कोविड मरीजों के लिए इस अस्पताल में सुविधाएं मिलेंगी और जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद देते हुए इन अस्पतालों के बारे में, और उन्होंने बताया कि किसी तरह से मरीजों को दिक्कत ना आए इसको लेकर लगातार